लखनऊ में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और सपा पार्टी समेत अन्य पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तम व्यवस्था की गई है। ऐसे में चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में दिखाई देगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तैयारी में जोरों पर है। ऐसे में हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी ने जौनपुर के मछली शहर की सपा विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर से खास बातचीत की। उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बात करें तो एक अहम बैठक भी की जा रही, उसमें शामिल होने हमारे साथ विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तरह तरह तैयारी करेगी, आखिर किस तरीके की तैयारियाँ होंगी? देखिए, हमारी तैयारी जनता की तैयारी होती है और जनता ने कमर तैयार है मैदान में उतरने के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे और रोमांचक नतीजे रहेंगे। मैम, ये भी है कि लगातार आप डॉक्टर भी हैं और दूसरे डेंगू की मरीजों की बात करें तो संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके की संख्या बढ़ रही उसको लेकर स्वास्थ्य चिकित्सा की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किस तरीके की व्यवस्था, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था WHO भी कहता है कि सबसे पहले आपको प्रिवेंशन करना पड़ेगा। से बीमारी में जब तक आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, क्यूरेटिव मेजर्स काम नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन वायरल अटैक। वायरस के लिए आज तक पूरे विश्व में कोई दवाई नहीं बनी है। हाँ, वैक्सीन्स हैं, लेकिन उसके ट्रीटमेंट की कोई दवाई नहीं है। हम सिर्फ एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जो किसी मच्छर के द्वारा, किसी भी पैरासाइट के द्वारा या किसी तरीके से संक्रमण होता है और वो काटते हैं और उस तरीके से होता है, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, आपके एनवायरमेंट को फिट करना पड़ेगा, लोगों को प्रॉपरली एडुकेट करना पड़ेगा। आज जो स्वास्थ्य विभाग है उत्तर प्रदेश का, वहां धरातल पे ना तो हेल्थ एजुकेशन दिखता है, ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स दिखते हैं। जब तक ये सारी चीजें ये नहीं करेंगे तब तक जो है बीमारियों पे कंट्रोल हम नहीं पा सकते। और ट्रीटमेंट के नाम पे इनके रिएजेंट्स अवेलेबल नहीं है CSCs पे, ना इनके पास प्रॉपर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, और कई सारे तो ऐसे हैं सेंटर्स जहाँ पे निराशापूर्ण रहती है स्थिति कि मरीजों का पर्चा तक नहीं बनता है और उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। आखिरी सवाल है कि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और जो महिलाओं पे अपराध है, इस तरीके जो मामले हैं उस पर रोक लगी, लेकिन देख रहे हैं लगातार बुलडोजर, कहीं इनकाउंटर, इस तरह के मामले चल रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना रोक है इस पर? लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे चुनाव जीतने के बाद से सबसे ज्यादा अगर धज्जियां उड़ी हैं, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की उड़ी है। NCR अत्याचार हुआ है, दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। आज अगर एनकाउंटर्स में देख लें तो सबसे ज्यादा अगर किसी पे गोलियां चली हैं, फर्जी गोलियां चली हैं, तो वो PDA के तहत चली है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, अल्पसंख्यक हो, क्योंकि सरकार ने। थैंक यू। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से लगातार अगर बात करें तो आपने देखा हमारे साथ थी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि आज उपचुनाव को लेकर किस तरीके की व्यवस्था रहेगी। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर लगातार व्यवस्था करती हुई नजर आ रही। ऐसे में अगर हम बात करें अपराध को, उन्होंने सवाल पर उठाया, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपराध पर लगातार नियंत्रण की बात की जा रही, लेकिन वो सिर्फ बात ही है और वो खोखली बात है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अपराध अभी मुक्त नहीं हुआ। वहीं जिस स्वास्थ्य चिकित्सा पर भी उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा जो स्वास्थ्य चिकित्सा के प्रति बात कर, लेकिन कहीं किसी तरीके से स्वास्थ्य चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस।